स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो यात्रा पर दो फाड़ है और कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी भी दिखी है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में बड़े बड़े नेता नदारद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए। यानी बात करें तो कांग्रेस के आला नेता इस यात्रा से दूर दिखाई दिए। कांग्रेस ने बहुत ही जोरों शोरों से इस यात्रा का प्रचार किया था, तिरंगा यात्रा को लेकर कहा था। न केवल इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस में हर ओर गुटबाजी नजर आ रही है, कांग्रेस अब कहीं बची नहीं है। तो इसलिए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में ये जो गुटबाजी सामने आ रही है, जैसे बीजेपी क्या कुछ कह रही है इस पर, ये सुनते हैं और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी आपको सुनवाते हैं। अंकल का है राग दुखी और भतीजा गाय फाग। ये कांग्रेस की स्थिति है। अंकल कमलनाथ जी दुखी हैं, भतीजा अरुण यादव फाग गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी आज के इस आयोजन को लेकर गंभीर होती तो स्वयं श्रीमान कमलनाथ जी कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, कांतिलाल भूरिया जी कहाँ हैं, अरुण यादव जी तो फाग गा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अजय सिंह जी कहाँ हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ है। तो इसलिए स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी की अब नहीं चल रही है और कमलनाथ जी के आह्वान पर लोग गंभीरता से उनकी बात को नहीं सुनते। और ये विश्लेषण का और आत्ममंथन का और चिंतन का अवसर कांग्रेस पार्टी के लिए है। चिंता करना चाहिए। यद्यपि ये कांग्रेस का विषय है, पर जैसी स्थिति आज के इस आंदोलन की हुई है, ये स्थापित करता है कि कांग्रेस गंभीर रूप से गुटबाजी से त्रस्त है। और जैसा अरुण यादव जी ने कहा था कि सब लोग लगे हैं कबीले के चक्कर में, सरदार कौन होगा इसकी चिंता में, कबीले की क्या स्थिति किसी को नहीं पता। यही तो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी बची कहाँ है? अलग अलग लोगों का समूह है। दिल्ली में उठापटक नहीं देख रहे हैं आप? जिस प्रकार के कांग्रेस सिमट गई है, जनता के दिल से उतर गई, पूरे देश में साफ हो गई है। उसके बाद की कांग्रेस के नेता अभी आसमान में ही उड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चाल है, अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है। और ऐसे में जो नेता कार्यक्रम करता है बस वही रहता है, बाकी सब उसका बहिष्कार करते हैं। आज भी यही हालत है। लोकतंत्र का कांग्रेस से लेना देना ही कहाँ बचा है? आज लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी तक नहीं चला पा रहे। वो देश हो, प्रदेश हो, सरकार क्या चलाएंगे? सब अपने अपने मन के राजा हैं। अपने अभी विधानसभा में जो आपने हाल जो देखा होगा, सब अपने मन की कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो चल रहा है सब मनमानी चल रही है। और उसी का परिणाम है कि जनता के दिल से कांग्रेस उतर गई है। सभी चुनाव परिणाम जो आपने देखे उसमें कांग्रेस साफ हो गई है। देश में कांग्रेस अब कहीं बची नहीं है। और कांग्रेस केवल अपने कांग्रेस के नेता अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। ना तो देश की चिंता है, ना पार्टी की, ना जनता की। देखिए, मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ये यात्रा निकाली गई। हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा निकाली कि किस तरह से संविधान को चकनाचूर करते हुए कमलनाथ जी की सरकार को 2 वर्ष पूर्व अस्थिर किया गया था और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं गुटबाजी का, वो पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले, जहां पर एक शिवराज भाजपा अलग है, सिंधिया भाजपा अलग है, नाराज भाजपा अलग है और बीमार भाजपा अलग है। और जो हमारी दीमक थी वो अब भारतीय जनता पार्टी की लकड़ी पे 2 साल पहले लग गई है। तो भारतीय जनता पार्टी देखते जाए उसका क्या। तो एक और बीजेपी है। बीजेपी ये कह रही है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है और इसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है, यानी कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी पहले अपना गिरबान देके अपनी गुटबाजियों को दूर करे, फिर हमसे सवाल करे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, अब ये गुटबाजी जो दिख रही है, बीजेपी का तो ये कहना है कि इतना खुल के इसलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस खंड खंड में बटी है। देखिए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं ये सब क्योंकि आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही कांग्रेस और एक तिरंगा यात्रा भी आज कांग्रेस ने निकाली है। जी। लेकिन भोपाल में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई इसमें
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सचिन यादव के अलावा कोई ऐसा जो कांग्रेस का ना तो विधायक शामिल हुए इसके अंदर, ना कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अगर हम बात करें तो हम बात करें अरुण यादव की, तो वो भोपाल में थे, उनके घर पे भोज का कार्यक्रम, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। भोपाल से विधायक आरिफ मसूद इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। आरिफ अकील, वो भी भोपाल उत्तर से विधायक हैं, लेकिन वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। सुरेश पचौरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल में ही हैं, लेकिन वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। मैं पीसी शर्मा और सचिन यादव इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस अंतर कला से जूझ रही है। आपस के ही लोग, कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ही कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक हुई थी, उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की कुर्सियां मंच पर लगाई थी, उसमें नाम भी बाकायदा लगाए गए थे दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के, तो वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो तमाम तरह के सवाल तब भी खड़े हुए थे और अब भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस अंतरकला से जूझ रही है। क्योंकि कांग्रेस एक तो और तो सबको साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात करती है कि कांग्रेस के सभी नेता एक हैं और वो एक साथ चुनावी मैदान में हैं और ये कर रहे हैं कि सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहां इस तरह से अगर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे तो जाहिर है अंतरकला का आरोप लगेगा, इस पर गुटबाजी के आरोप लगेंगे और यही इसी तरह के मौके बीजेपी को मिलते हैं। तो बीजेपी भी तमाम तरह के आरोप लगाने से नहीं चूकती है। जैसा भी हमने सुना, उमाशंकर गुप्ता कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश सब जगह अंतरकला से जूझ रही है, गुटबाजी से जूझ रही है। आपस में ही जो कांग्रेस की लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही है और यही वजह है कि बीजेपी को बोलने का अवसर मिल गया है। बिल्कुल आमिर, बने रहिएगा हमारे साथ। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। राजपाल जी का बहुत स्वागत है इंडी 24 में। राजपाल जी, एक और आपके नेताओं ने सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, बीजेपी पहले अपनी गुटबाजी देखे फिर हम लोगों से सवाल करें। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, तो राजपाल जी से एक बार फिर पुनः संपर्क करेंगे। एक बार फिर से आमिर खान से हम जुड़ते हैं। आमिर, बात इतनी ही है कि अपनी गुटबाजी कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन जब दूसरे नेता, दूसरे पार्टी की गुटबाजी सामने आती है तो उसे कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी वही चीज लपक ली है। देखिए, ये कहें कि मौका अगर कोई देता है तो दूसरी पार्टी भी मौका अगर आता है तो उसको छोड़ती नहीं है। ऐसे ही अगर कांग्रेस मौका नहीं दे और कांग्रेस अगर इस तरह से एक मंच पर रहे तो लाजमी है कि बीजेपी भी सवाल नहीं उठा सकती। और जब इस तरह से जब वरिष्ठ नेता खुद भोपाल में मौजूद हो और ये लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं कि 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिरी थी। भाई, बड़ी बात है कि 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और वो जिस तरह से गिरी थी, अगर 2 साल हर साल इसको मनाया जा रहा है लोकतंत्र सम्मान दिवस में, और दूसरी साल में हम देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में वरिष्ठ नेता ही इस तरह की तिरंगा यात्राओं से दूर हैं, तो समझा जा सकता है कि भोपाल में रहकर ही भोपाल में निकलने वाली तिरंगा यात्रा में इस तरह से वरिष्ठ नेताओं की दूरी अंतर कला को बताती है। और अंतर कला पे जो है बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और गुटों में बंटे उठने के भी आरोप लगा रही है कि एक गुट गिरोह अगर कोई इस तरह से कार्यक्रम करता है तो दूसरे लोग नहीं पहुंचते हैं। वैसे ही जैसे आज अरुण यादव भोपाल में है, सुरेश पचौरी भोपाल में है, आरिफ मसूद भोपाल से विधायक हैं, वो भी भोपाल में ही हैं, और आरिफ अकील वो भी भोपाल से विधायक हैं। 3 विधायक भोपाल से कांग्रेस के हैं, लेकिन एक विधायक पीसी शर्मा का इस तिरंगा यात्रा में पहुंचना, तो जाहिर है कि 2 विधायक नहीं पहुंचे भोपाल के स्थानीय। वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो वो भी भोपाल में मौजूद थे लेकिन नहीं पहुंचे। तो इस तरह से कांग्रेस की खुद इस अंतरकला दिख रही है, तो बीजेपी भी सवाल उठाए तो उसमें कहां गलत कहा जा सकता। इसलिए कांग्रेस को पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा, अपने नेताओं को एक करना होगा, उसके बाद ये कहें कि चुनावी मैदान में उतरना होगा। अगर इस तरह से मिशन 2023 की तैयारी कांग्रेस कर रही है और एकजुट नहीं हो रही तो ये कहा जा सकता है कि तो चुनावी तैयारी अधूरी होगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा और था बैठे बिठाए आप बीजेपी को मौका भी दे रहे हैं, न केवल सवाल जवाब का बल्कि साथ ही साथ एक राह भी तैयार कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ योगीराज योगेश जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। योगीराज साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। सर, महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कांग्रेस को लेकर कि इनमें गुटबाजी बहुत ज्यादा है
और हमने ये बात देखी है कि इस गुटबाजी का फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को मिलता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप मैदान जंग में जाते हैं और यदि आप अलग अलग आपके गुट हैं, अलग अलग आपके खेमे हैं, तो फिर वो विजय में अनिश्चितता का माहौल रहता है। फिर आप उस युद्ध को जीत पाएंगे इसकी श्योरिटी नहीं रहती। इसलिए जब भी आपको किसी मोर्चे पर जाना है या किसी युद्ध क्षेत्र में या चुनाव मैदान में जाना है, तो कम से कम आपको अपने गुटों को तो एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये मैसेज आता है कि ये अलग अलग खेमे के लोग हैं, तो दूसरे विरोधी शक्तियों को बल मिल जाता है। और बीजेपी का वो जो एडवांटेज मिलता है, वैसी बात का एडवांटेज मिलता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो आपस में एक नहीं है। और बीजेपी तो खुद इस तरह के आरोप लगाती, और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती, जैसे कांग्रेस में भी देखने को आ रहा है कि तिरंगा यात्रा हुई या जो भी उनके अदर कार्यक्रम जो चलते हैं, उसमें यदि अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग गुटों की राय सामने आती, तो बीजेपी को और मौका मिल जाता है इस कहने का कि पहले आप ही लोग एक नहीं हो। तो डेफिनेटली यदि आप बीजेपी जैसे, चूंकि बीजेपी का संगठन बहुत जबरदस्त संगठन है पूरे देश में, और उस संगठन से यदि आपको निपटना है, तो फिर आपकी तैयारी भी वैसी ही संगठन, बीजेपी के संगठन की तरह आपकी तैयारी होना चाहिए। बिल्कुल एक जगह से डायरेक्शन जाए, एक जगह से दिशा निर्देशन जाए, तो सारे लोग उसको फॉलो करें। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पे गाइडलाइन भी ऐसी ही जारी होनी चाहिए। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि आपने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर तो सवाल किए, आपके नेताओं ने ये बात कही कि उनमें गुटबाजी बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, बीजेपी पहले अपने गिरहबान में झांके फिर हम लोगों से सवाल करे। देखिए, प्रश्न करने का अवसर उत्पन्न करने का काम कांग्रेस ने किया। अगर इस प्रकार से खंड खंड बटी हुई कांग्रेस आज नहीं दिखती तो ये बात ही नहीं उठती। आपने जो है कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम के अंदर जिस प्रकार से आपने अपने आप को बटा हुआ और टुकड़े टुकड़ों में प्रदर्शित करने का काम किया, तो वो प्रदेश की जनता ने भी देखा और विरोधी दल के नाते हमने भी देखा। और स्वाभाविक है कि जब आपने बात करने की चर्चा शुरू करी, मीडिया ने भी देखा और मीडिया ने चर्चा शुरू करी, तो हमें भी अपनी प्रतिक्रिया देना पड़ी। शुद्ध रूप से ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, उनकी निजी ये है कि उनके कार्यक्रम फेल होते हैं, सफल होते हैं, जो होता है वो उनका है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। जैसे अभी आपने मुझे जोड़ा और मुझसे आप प्रश्न करेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा तो जो यथार्थ है वो बताना पड़ेगा। और यथार्थ क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। कांग्रेस के भी नेता से ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं तो यही कहता है कि हमारा असक्षम नेतृत्व है, और असक्षम नेतृत्व इस वजह से ही बनी हुई सरकार हमारी चली गई। सरकार क्यों गिरी, इसके अगर प्रश्न में जाएंगे तो भाजपा ने गिरी ऐसा नहीं है। आप लड़ मरे, आप लोग क्या आपस में बन नहीं पाई। आपके मंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सबसे बड़ा माफिया जो है दिग्विजय सिंह, ये रेत माफिया, शराब माफिया। अनुशासनहीनता आपकी पार्टी में थी, कांग्रेस में थी। मुख्यमंत्री जी सहज सरल आप कांग्रेस के विधायकों को उपलब्ध नहीं थे। कांग्रेस के विधायक मंत्रियों को अविश्वास कर रहे थे, मंत्री मुख्यमंत्री पे अविश्वास कर रहे थे, मुख्यमंत्री विधायकों पे अविश्वास कर रहे थे। तो उस घोर अविश्वास के दौर में जब सरकार गिरी, तो उस समय सरकार के गिरने के बाद में बड़ा राजनीतिक दल के रूप में हम थे। हमने मध्य प्रदेश की जनता को मध्यावधि चुनाव से बचाने का काम किया और सरकार का गठन किया, और उसके बाद में जनता के बीच में फिर से हम उपचुनाव के माध्यम से गए और स्पष्ट में क्या है। तो इन सारी बातों को लेकर अगर इस प्रकार से प्रचारित करने का काम कांग्रेस करती है, तो वास्तविक में तो ये है कि ये उनकी बरसी थी, आज उनकी सरकार की बरसी थी, उनकी नाकामी की बरसी थी, और उस नाकामी को दूसरे के माथे पे ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। ये भले फोड़ते रहे, पर जनता तो समझती है कि नाकामी किसकी थी, फेल कौन हुआ, फेल्यूर किसकी थी। तो फेल्यूर कमलनाथ जी का था। जनता ने तो कांग्रेस पे विश्वास करके भागदौड़ देने का काम कांग्रेस को कर दिया था। मुख्यमंत्री स्पष्ट बहुमत के साथ कमलनाथ जी को बना दिया था जनता ने। तो अब कमलनाथ जी को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया और उनको गाड़ी चलाते नहीं आ रही और एक्सीडेंट उनने कर दिया, तो उनकी गलती। ठीक है। तो कुल मिला के जो है कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई, और इसलिए बटी हुई कि अपने नकारा पुत्रों को स्थान दिलाने के लिए
पूरे कांग्रेस के नेता मरे जा रहे, सोनिया गांधी से लगा के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तक के सब अपने अपने नकारा सुपुत्रों को, जो कि कुपुत्र है, उन लोगों को राजनीति में स्थापित करके अगली पीढ़ी में कांग्रेस के नेताओं का हक मार के, और जिस प्रकार से उनको नकारा पुत्रों को स्थापित करने में कांग्रेस, आपने एक अहम सवाल किया है। बिल्कुल, के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम रोक लेंगे। लेकिन राजपाल जी, आपने नेपोटिज्म की जो बात कही है, और ये बात मैं इसलिए भी आपसे पूछूंगा राजपाल जी, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी जी हमारे सिर्फ गांधी परिवार से लड़ने की बात करते हैं। मोदी जी ने कांग्रेस से उन परिवारों को भी लिया है जो लगातार नेपोटिज्म वाले ही थे, लेकिन वो सिर्फ गांधी परिवार की बात करते हैं। जी देखिए, मोदी जी दिग्विजय सिंह जी के लड़के की बात थोड़ी करेंगे, वो तो हम करेंगे हैं, उसके लिए हम पर्याप्त थे। हाँ। कमलनाथ जी के बेटे की बात करने के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया पर्याप्त है। चलिए, बहुत अच्छा। अब मोदी जी तो मोदी जी के स्तर की बात करेंगे, मैं मेरे स्तर की बात करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बने रहिएगा सिसोदिया साहब हमारे साथ। के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है IND24 में। मिश्रा जी, आज आप लोगों की एक अहम यात्रा थी, लेकिन बड़ा सवाल ये रहा सर कि कई बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि गुटबाजी बिल्कुल खुलकर दिख रही है, जो कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक हावी है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कहने से हम लोग हमारी राजनीतिक पार्टी को संचालित नहीं कर रहे हैं। और जितना अभी पीएचडी का पूरा रिसर्च जो कांग्रेस पर था, वो राजपाल सिसोदिया जी ने बता दिया है। तो मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, सारा रिसर्च उन्हीं के पास है। तो मुझे तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने पूरा थीसिस जो लिखा हुआ है कांग्रेस के ऊपर सब बता दिया है। जी मिश्रा जी, वही तो सवाल है ना सर, इसलिए तो हमने आपसे पूछने के लिए सर न केवल आपको जोड़ा, बल्कि साथ ही साथ ये जानने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये गुटबाजी है, या फिर ये एक कार्यक्रम था कि ठीक है आप इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करिए, हम लोग अपने तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया है जी। जहाँ तक सीनियर लीडरों का प्रश्न है, दिग्विजय सिंह जी का ऑपरेशन हुआ है, वो दिल्ली में है, कमलनाथ जी यहाँ नहीं है, और वो खुद ने इस्तीफा दिया। वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे क्या? मुझे तो उन लोगों की बुद्धि पर तरस आ रही है कि वो खुद उसमें शामिल होते। और बाकी सारे लीडर हैं, और पूरे प्रदेश में हुआ हर जिला स्तर पर यह कार्यक्रम, तो उसमें कौन सी गुटबाजी नजर आ रही है? लेकिन सर एक बात ये भी है ना सर, हमारे स्थानीय संवाददाता जो करके लाए खबर, उसमें यह भी है सर कि जो भोपाल में विधायक हैं वो शामिल हो सकते थे। आरिफ अकील पूर्व मंत्री हैं, आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं, अरुण यादव जी की भी जानकारी है कि वो भी राजधानी में हैं, कुछ आयोजन है उनके यहाँ पर, वो लोग शामिल नहीं हुए सर। आरिफ मसूद साहब आकर निकल गए थे, उन्हें दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसी से चंदन भी मंत्री सचिन यादव जी उसमें आए थे। और बताइए आप, बाकी के सारे विधायक जितने वो अपने अपने जिलों में करवा रहे हैं, विधानसभा खत्म होने के बाद अपने घरों में जा चुके हैं वो। चलिए, ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस को इसमें गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे तमाम नेता शामिल हुए। ठीक है मिश्रा जी, एक प्रतिक्रिया के लिए फिर मैं आपका रुख करूंगा, योगीराज जी का रुख करते हैं। योगीराज सर, क्या ये इतना ही सिंपल है जो बात के मिश्रा जी कह रहे हैं? और मिश्रा जी जब भी कोई बात कहते हैं तो बहुत ठोस उसमें काफी कहेंगे सबूत और सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कानून के भी बड़े अच्छे जानकार हैं मिश्रा जी। बहरहाल आप इसे कैसे देख रहे हैं योगीराज जी? नहीं, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मिश्रा जी की विद्वत्ता पर कोई सवाल कभी भी उठ ही नहीं सकता जी। और डेफिनेटली वो अपने पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में थोड़े से वो बच के निकलना चाहते हैं। ये हालांकि उनका अपना क्राइटेरिया हो गया, लेकिन ये बात सही है कि भोपाल में मतलब मीडिया की बात करें, ये जो कांग्रेस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अक्सर देखने में आता है कि भोपाल के जो दो विधायकों का जो जिक्र हो रहा था, आरिफ अकील और आरिफ मसूद, ये दोनों अपने व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम में उसमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेते हैं, ये वर्ग विशेष के प्रोग्राम में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में उतनी जिम्मेदारी से नहीं आते। जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि वो आए थे और चले गए। ये जो समय चल रहा है वो आके और जाने का समय नहीं है, ये समय बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी को
समर्पित होने का समय है। आप कितनी ताकत के साथ, कितनी मजबूती के साथ आपको पार्टी के साथ खड़े हैं, ये जनता को भी दिखाना पड़ेगा, संगठन को तो दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बात सही कि मध्य प्रदेश में भाजपा का दूसरा विकल्प कांग्रेस ही है जी। मतलब कांग्रेस के अलावा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 तक कोई नहीं। लेकिन कांग्रेस यदि इन चीजों को इतनी कैजुअली लेती है या इतनी कैजुअली अप्रोच रख के यदि पब्लिक के बीच जाती है, तो ये मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। कांग्रेस को पूरी दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों में ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि नहीं, बीजेपी का विकल्प देने में हम सक्षम हैं। और डेफिनेटली 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बताया, जब 15 साल बाद दोबारा से वो सत्ता में लौटी। लेकिन 2018 से 2022 के बीच जिस तरीके के घटनाक्रम पार्टी संगठन में घट रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो भाजपा जैसे संगठन से निपटना है, जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको उतनी ही तीव्रता के साथ, उतनी ही तीखेपन के साथ, उतनी मजबूती के साथ लोगों के सामने आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उतनी ही तीव्रता और उतनी ही मजबूती के साथ जाना पड़ेगा। एक बार फिर से अंतिम प्रतिक्रिया के लिए राजपाल जी का रुख करते हैं और फिर के मिश्रा जी से संवाद करेंगे। राजपाल जी, मिश्रा जी का तो ये साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो प्रोग्राम था बिल्कुल सही तरह से हुआ और जो उन्होंने बताया सभी जिलों में बाकायदा कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस इस चीज को इस तरह से भी भुना रही है, चाहे वो जनता में हो, कार्यकर्ताओं में हो, एक कहते हैं अलग जगाने वाली बात उसके तौर पर। जी चलिए, राजपाल जी का संपर्क हमारे से लगता है टूट गया है। के मिश्रा जी का रुख करते हैं। जी मिश्रा साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। योगीराज सर से जब हमने बात की तो हालांकि उन्होंने ये बात तो जरूर स्वीकारी कि ये आपकी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी बायलाइन में आप अपनी बात को स्वतंत्रता से रख सकते हैं, पूरा स्वागत है उसका। लेकिन क्या कांग्रेस से इस चीज को बहुत आसान तरीके से ले रही है सर? तो मिश्रा जी का भी संपर्क हमसे टूट गया है और ये संपर्क ही है जिसमें समझना और साधना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से चीजें भी निकल के आती हैं, पार्टियों की भी अपनी अपनी। बहरहाल गुटबाजी का असर ये है कि बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी नजर आती है, कांग्रेस को बीजेपी की गुटबाजी नजर आती है, लेकिन अपनी पार्टी की गुटबाजी दोनों को नजर नहीं आती। योगीराज जी का रुख करते हैं। योगीराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगीराज जी, जो बात आपने कही सर, वो इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 2023 में अगर बीजेपी के वर्सेस में कांग्रेस इसी तरह से रहेगी तो ये तो व्यक्तिगत चुनाव हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत तौर पर मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे खंडवा सीट पर मजबूत उम्मीदवार है तो वो जीत जाएगा, लेकिन पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं हो पाएगी। नहीं, जबकि सब लोग ये चाहते हैं पार्टी वर्सेस पार्टी हो, लोगों को एक बेहतर विकल्प मिले। लोगों के पास भाई जब कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर तो आदमी बीजेपी का परमानेंट वहाँ शासन कर देना चाहिए 25-50 साल के लिए। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता। अच्छा, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत अभी हमने देखा है, झाबुआ में भी भगोरिया मेला चल रहा था और कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया और पार्टी के लोग आपस में लड़ लिए और वो महेश पटेल जो वहाँ के लोकल लीडर हैं उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती, क्योंकि जिस बेल्ट को लेके अब जैसे आदिवासियों पर भी बहुत फोकस रहता है कांग्रेस का, आदिवासियों को अपना वोट बैंक भी वो मानती है और आदिवासियों के लिए बहुत काम करने की इच्छुक रहती है। लेकिन उस वर्ग में यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि दो पार्टी के बड़े नेता कांतिलाल भूरिया जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनसे एक जिले का कार्यकर्ता झगड़ता है और फिर उसको 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी के लोग में आपस में इतनी जबरदस्त खींचतान मची हुई कि वो पहले अपने झगड़ों से तो निपट लें फिर पार्टी की सोचेंगे वो। निश्चित तौर पर ये भी ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए राजपाल जी का रुख करते हैं। राजपाल जी, मिश्रा जी ने जो बात अपनी रखी कांग्रेस की ओर से, उनका ये कहना था कि सभी जिलों में बाकायदा पूरी तरह से कार्यक्रम हुआ है, कहीं कोई गुटबाजी दिखाई नहीं दी और पार्टी ने मजबूती के साथ अपना आंदोलन पूरा किया। देखिए, कांग्रेस ने मजबूती से आंदोलन किया कि नहीं किया ये तो नहीं मालूम, पर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग और आपस में लड़ रहे हैं, इसके कई सारे सबूत हैं। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर प्रतिद्वंदिता होना स्वाभाविक है, परंतु जानी दुश्मन होकर कांतिलाल भूरिया और महेश पटेल जो कि वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे,
इनके गुटों में आपस में लड़ना और कारें फोड़ डालना एक दूसरे की भगोरिया के उत्सव में, और उसमें फिर रिपोर्ट होना, एक दूसरे के खिलाफ FIR करवाना जी। तो ये इस प्रकार की कांग्रेस है। जनता भी देख रही है और कांग्रेस के नेता भी अपना काम कर रहे हैं। अब ठीक है, ये सब भी अगर मिश्रा जी को ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की एक कार्य पद्धति है तो इनकी कार्य पद्धति इनको मुबारक हो और इसी कार्य पद्धति पे आगे बढ़ते रहे। हम ऐसे ही इनको जो है शुभकामना देते हैं और हमें अवसर देते रहे सत्ता में रहने का, और क्या यही कह सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, योगीराज योगेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे गुटबाजी को लेकर, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस का ये कहना था कि कोई गुटबाजी नहीं है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी ये जो तिरंगा यात्रा है सब जगह सफलतापूर्वक निकली। पर बड़ा सवाल ये है कि यदि इसी तरह से गुटबाजी सामने आ रही है लगातार और कांग्रेस इसे गुटबाजी मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर इससे नुकसान किसका होगा, फायदा किसका हो रहा है? ये बातें कांग्रेस को अपने चिंतन मंथन जो लगातार कांग्रेस कर रही है उसमें समझनी होगी। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।